The most happy. हाँ हाँ सर सर वेरी गुड बच्चे। सर दुआ दीजिए दीजिए बच्ची ठीक हो जाए। इधर देखो सर। आओ भाई आओ। इसके लिए एक बार को छेड़ दो उसका डब्बा है। गाड़ी के डब्बे में से कोई अपने मीडिया के बंदे बैठे हैं वहाँ पर। हाँ वो तो भेज दो यहाँ पर। एक मिनट बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू धन्यवाद। ये वाला बैंक में बहुत पहले बोला था। ये तो CHED है, ये तो CHED है, तो मना रहा सभी टीमों नेक काम किया जाए। ये चीज सामाजिक सरोकार एक महिला जी ने 8 जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा 4-5 वृद्धाश्रम में हमारी यहाँ से टीमें गई थी, जिनमें आंखों का उनका निःशुल्क जांच की गई। उसमें से 4 जनों को आइडेंटिफाई किया जिनके कैटरेक्ट था। फिर दोनों आंखों का निःशुल्क यहाँ लाके ऑपरेशन किया गया और उनको कैटरेक्ट के लिए रखा गया। उसके बाद दोनों चारों के लेंस लगाए गए हैं निःशुल्क। ऐसे ही हमारी टीमें डीफ एंड डम्ब स्कूल गई। वहाँ पे सभी बच्चों का निःशुल्क जांच परीक्षण किया गया आंखों का पूरी टीम द्वारा, और 12 बच्चों के वहाँ निःशुल्क उन्होंने चश्मे दिए जिनको आवश्यकता थी। ऐसे ही हमारे यहाँ पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी इस हफ्ते में 7 की और एक ही दिन में सारी केरेटोप्लास्टी की गई। डॉक्टर राकेश पोरवाल सर जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी हैं, और उनकी टीम डॉक्टर हसोलिया जी, डॉक्टर सोनल जी और उनकी समस्त टीम इसकी हिस्सेदार रही। वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद उनको जिन्होंने हमारे इस इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा किया। उन्होंने सभी जगह हमारे सामाजिक स्तर पर निःशुल्क कैंप लगाना स्टार्ट किए हैं, जिसमें वो स्कूलों को भी लेंगे, ऐसे वृद्धाश्रम को भी लेंगे, और जो भी ऐसी जगह है जहां जाने की आवश्यकता होगी या बुलाया जाएगा तो निःशुल्क आंखों की जांच भी की जाएगी और उन आवश्यकता होने पे निःशुल्क चश्मे ऑपरेशन सब यहाँ लाके किए जाएंगे। कॉर्नियल बैंक का भी एक जगह चिन्हित करके जल्दी ही बनाया जाएगा। इस कॉर्नियल बैंक में जो भी मरीजों की कॉर्निया ली जाएगी उसको स्टोर किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार जिन मरीजों को आवश्यकता होगी उस बैंक से लेकर उसको लगाया जाएगा। इसकी राज्य सरकार की काफी मंशा है, उन्होंने हमें स्वीकृति भी प्रदान की है कि जल्दी इसको लगाया जाएगा। इसके तहत चलते हमें एक बैंक की जो कि हम नया नव निर्माण कराने जाएंगे, उस बिल्डिंग में पूरा ऑप्थेल्मोलॉजी डिवीजन पूरा ब्रांच वही होगी, यूनिट्स होंगी। उसी में हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी की एक जो बैंक का जगह चिन्हित करके बनाया जाएगा, जहाँ पे काउंसलर बैठेंगे, काउंसलिंग करेंगे, और कॉर्नियल हमारी जो रिट्राइवल जो टीम होगी वहाँ रिट्राइव करके उस बैंक में सारी कॉर्निया को रखा जाएगा। सर आई डोनेशन की बात है सर, लोगों में अभी जागरूकता नहीं, वो डरते हैं देने से आई डोनेट बॉडी से। आई डोनेट नहीं, सभी ऑर्गन को आप डोनेट कर सकते हैं अगर आपको मौका मिलता है तो। किसी डोनेशन से एक बॉडी से 9 ऑर्गन आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा, मैं ईश्वर से कहता हूँ कभी मौका नहीं पड़े, पर अगर आवश्यकता हो तो आप कभी भी किसी को 9 ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। जिसको आवश्यकता होती है उसको 9 जनों की जान बचाई जा सकती है, उनको उपयोग में लिया जा सकता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए ये भ्रांति है कि पूरी आंख को निकाल लिया जाता है, जो कि गलत है। सिर्फ
कॉर्निया की जो बटन होता है काले रंग का, उसी को निकाला जाता है आवश्यकता के अनुसार और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसकी जागरूकता को लेकर कोई हमारे जागरूकता पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हमारा जो एक छोटो जो स्टेट ऑर्गन डोनेशन है उसका काफी सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं और नेशनल लेवल पे सारे के सारे नोटों के थ्रू द्वारा सारा काम चल रहा है। इसमें हमारे सबको मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही नेक काम है, ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए कब किसको आवश्यकता हो, और आप इन ऑर्गन डोनेशन के तहत दूसरे लोगों की जान बचा के उनकी 9 जिंदगी को बचा सकते हो आप। ठीक। तो आप आगे आइए, समाज में जो भ्रांतियां उसका दूर कीजिए और ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन को अपनाइए। धन्यवाद। हाँ सर, आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल महोदय सावरिया सर, डॉक्टर खरे सर, डॉक्टर श्याम बूत्रा हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सर को, जिनके सरोकार और जिनके मदद से हम ये काम कर पाए हैं। ये काम और इन सब चीज़ों का सामान जो हमें तुरंत मिला उसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं मेरी नेत्र रोग विभाग की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा काम बिना मेरी टीम के, जिसमें डॉक्टर हरसोलिया, डॉक्टर शाकर, डॉक्टर राजेश और हमारी डॉक्टर सोनल असेरी के बगैर ये काम संभव नहीं था। मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मेरे मरीजों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और ये इतना बड़ा काम अंजाम मुझे देने में सफलता हासिल करी। इन 7 जो पेशेंट्स के हमने केरेटोप्लास्टी करी है, या जिनको हम बोलते हैं कॉर्नियल प्रत्यारोपण, ये कॉर्नियल प्रत्यारोपण हम किसी और मरे हुए आदमी के आंख का कॉर्निया लेते हैं, जो बहुत अच्छा होता है, पारदर्शी होता है, और इन सब मरीजों की आंखों से इनको दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। इनके नेत्र प्रत्यारोपण किए गए। जिन 7 मरीजों में से एक मरीज तो ऐसा है जो छोटी सी बच्ची है 7-8 साल की, जो स्कूल भी नहीं जा रही थी और उसको बार बार वो उसकी माँ कह रही थी कि इसका ऑपरेशन करिए, आप इसका ऑपरेशन करिए। हमने एक जीए में लेके इसका ऑपरेशन किया और आज बच्ची देख पा रही है। निश्चित तौर से 30 से 40% अगर इसकी नज़र बढ़ जाती तो ये स्कूल में जाने लायक हो जाएगी और एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि अपनी पढ़ाई करके अच्छे से निकल पाएगी। जितने भी मरीज हैं ये बहुत ही निर्धन परिवार से हैं और ये कहीं भी जाने के लायक भी नहीं थे, ना संभव था इनके साथ। एक ऐसा मरीज भी इसमें हम में से है जिसका पूरा हीरा फट गया था और तुरंत हमने इसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके उसकी आंख को जैसे आंख बचाने की प्रयास किया है। नेत्र रोग विभाग बराबर नेत्र प्रत्यारोपण अजमेर में कर रहा है और हम ऑलमोस्ट राजस्थान में 2nd नंबर पे बराबर एसएमएस के बाद चल रहे हैं। हम हमारे प्रधानाचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे और अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा नेत्र बैंक स्थापित करवाया जाए पूरा, जिसमें हमारे काउंसलर्स और जो कल्चर मीडिया है जो है वो चीज़ें भी दिलाई जाए, ताकि हम और आयाम स्थापित करें और हमारे को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आप सबका, मीडिया प्रभारियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने आई बैंक के थ्रू, जो आई बैंक एसोसिएशन के साथ चल रहा है, उसके साथ 1050 आई कलेक्शन हम कर चुके हैं और हम करीबन 250 नेत्र प्रत्यारोपण पिछले 5 साल में कर चुके हैं जेएलएन में। कोविड के कारण थोड़ा सा ये 1 साल के लिए एकदम ड्रॉप आ गया था, उसके बाद अब हमने वापस पिकअप कर लिया है और करीबन हम पिछले 5 साल में 250 हमने नेत्र प्रत्यारोपण यहाँ कर लिए। हमारे सबसे अच्छी बात है कि पेशेंट की 1 या 2 पेशेंट की वेटिंग चलती है, वो भी हम 3-4 दिन में उसको पूरी कर लेते हैं।